क्या नाम हो गया जी? सुखबीर सिंह। सुखबीर जी, हाँ जी। कितने साल के हो गए आप? आप मैं हो गया 66 साल का। 66 के हो गए हैं। हाँ जी। तो पहले की सरकारें बखूबी आपने देखी है। बहुत देखी। तो कैसा चल रहा है अभी चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। हम्म। बीजेपी के पक्ष में ही सब वोटें पड़ेंगी। बीजेपी के पक्ष में पड़ेंगी सारी वोटें? मैं पहले समाजवादी में था। आप? हाँ, अच्छा समाजवादी छोड़कर मैं बीजेपी में आया। अच्छा। मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दी थी। हम्म पिछले योजना में बीजेपी को दी हम्म। और अब भी बीजेपी को दूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं समाजवादी को वोट आप दिया। समाजवादी की पार्टी के पहले ही आ गए हैं इसके अंदर? हाँ, लोग तो बोलते हैं अब भाग भाग करके आ रहे हैं। पहले पिछली योजना में आया। आपको क्या अंदेशा हो गया था कि पहले ही आ गए आप? मैं अंदेशा यह था कि वो यह पार्टी गंदी है। पार्टी गंदी है? हाँ, अच्छी नहीं पार्टी, इनके विचार अच्छे नहीं है समाजवादी के। समाजवादी के। हाँ। ये अच्छी पार्टी है इसलिए बीजेपी में आए। हाँ, इसलिए बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी में आए। लेकिन फायदा क्या हुआ फायदा है हाँ भाई, मुझे किसान निधि मुझे मिल रही है। हाँ, वृद्ध- किसान भी हैं आप? हाँ, अच्छा। वृद्धा पेंशन मुझे मिल रही है। अच्छा, हर महीने 5 किलो आटा वो राशन मुझे मिल राशन रहा मिल रहा है? हाँ, सब सुविधा मिल रही है, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। कौन से समाज से आते हैं आप? राजपूत समाज से। आप भी राजपूत हैं? हाँ जी। तो राजपूत तो कहते हैं अब की बार नाराज है बीजेपी सरकार कौन से। नाराज है? कोई नाराज नहीं है। ये तो गुंडे कब है? ये जो अफरा तफरी वाले आदमी लूट खसोट वाले हाँ। ये कहा है। अच्छा। ये मैं खिलाफ है बीजेपी के और कोई खिलाफ नहीं है। तो आप लोग नाराज नहीं है? ना, नाराज नहीं, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है बीजेपी हाँ, से? बहुत खुश हैं। अच्छा, जैसे आप समाजवादी से आए थे, क्या सोच करके आए थे बीजेपी सरकार में? बीजेपी से यही आशा थी भाई, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम करेंगे, यही आशा थी, अच्छे ही कर रहे। लेकिन महंगाई कर दी, अच्छा काम नहीं किया। कहे तो कर जब हम करेंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से? तो महंगाई चीज मिलेगी हमें। जब पैदा हम करते नहीं तो हमें फिर कौन देगा? अच्छा, भाई अपने घर में गेहूँ करेंगे तो हमारा, गन्ना करेंगे तो हमारा। कहते हैं बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा है। बिजली का बिल जब हम 24 घंटे बिजली चलाएंगे तो बिल कौन हमारा बाबा भरेगा? अच्छा। बिजली का बिल जब हम इस्तेमाल करेंगे बिजली को तो उसका बिल भी तो बढ़ेगा ही। तो पहले की सरकारों में तो कहते बिल ही नहीं आते थे। अजी हम दिया किसी ने बिल? पहले बिल दिए, मैं सबके बिल बकाया पड़े आज तक। उनके कनेक्शन लग रहे कटन। अब हम रोज अपने हर महीने बिल भरे, काट दो हमारा कनेक्शन। अच्छा, बिल भर रहे हैं? हाँ, बिल भरे। तो खुश हैं? खुश है, हमारे ट्यूबवेल के बिल माफ है। ट्यूबवेल के बिल माफ है किसानी के? हाँ, किसानी के माफ हो गए। तो आप लोग खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो पहले की सरकार में इस सरकार में कुछ अंतर नजर आया आपको? अंतर ये आया कि रात को जाग रहे थे बिजलियों में। भाई कोई पीट लेता, कोई सामान खोल लेता। मेरा यहाँ तक गोरे में से अंजन उठा लिया। आज जंगल में सामान पड़ा, कोई उठा तो लो। अब तो इतनी सुविधा है भाई। अच्छा, आज मोदी जी आए थे? हाँ, मोदी। तो गए थे आप देखने? हाँ, गए थे। क्या क्या भाषण सुना आपने? बहुत कुछ सुना, बहुत खुश हुए। कौन सी बात अच्छी लगी मोदी जी की आपको? सब चीज बातें अच्छी लगी, जो उसने किया वो देखा, वो हमारे सामने है जो उन्होंने करा। बाकी आगे करने को भी जा रहे, और भी करेंगे। मोदी जी कह रहे थे कि सपा में ऐसा हालात बन गए हैं अभी कि हर घंटे कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। हाँ, जब कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा बदलेंगे ही। अच्छा। और बदल कर कौन सा जीत जाएंगे? बदल कर जनता को खोज लेंगे। मैं हाँ, वो लेते ही नहीं। जनता पता को खोज लेंगे कैंडिडेट बदल कर। तूने पहले देख रहा हम हार रहे, कोई हमें पैसे देता अच्छे से, उसे टिकट देते। मैं तो न था लूटना और खसोटना। लूटना घसोटना। आज देखो पूरी अखिलेश यादव हिंदू है, वो उसकी मजार पर गया वहाँ मुख्तार अंसारी की। बताओ, उसकी मजार पर फूल चढ़ाने गया। तो दुख सुख में तो जाना चाहिए, वो गए थे। वो तो जब उस दिन मरा उस दिन क्यों नहीं गया? उस दिन रोका किसी ने? अच्छा। और सुख था हमारे राम मंदिर का, उसमें भी गया ये। जब तक कहा गई तो मिशन है बीजेपी का। बीजेपी ने अपने लिए मंदिर बनाया, वो हिंदू नहीं है। बीजेपी ने नोटा किया है। कोई हिंदू भी तो है वो। बिल्कुल। वो क्यों नहीं गया? तो बाबा लोग बोलते हैं कि ठीक है राम मंदिर बन गया है। हाँ, बन गया। क्या राम मंदिर बनने से काम चल जाएगा? नहीं, राम मंदिर बनने से तो हम पूजा करेंगे तब तो भाई पूजा तो करनी ही पड़ेगी। राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहते हैं युवाओं को रोजगार दे देते, हॉस्पिटल बना देते। हॉस्पिटल थोड़े बना दिए हमारे यहाँ सहारनपुर में। इलाहाबाद लो जाया करे थे बच्चे, और आज हमारे यहाँ सहारनपुर में विश्वविद्यालय खुल गया। हाँ। मोदी जी ने, योगी जी ने की देन तो है या तो खुल रहे हैं? हाँ, खुल रहे हैं। तो लोग तो बोलते हैं कि इस सरकार में तो ऐसा हो नहीं रहा है। ना, जैसे इस सरकार में या कहाँ, पहले भी देखे थे सपने।
ऐसे सबने सड़कों के, खेतों के, बिजली के, स्कूलों के, पढ़ाई के उल्ले पर ये देखे कभी सबने इन लोगों ने। अच्छा एक बात बताइए बाबा, पहले की सरकार देख ली, ये सरकार देख ली, मैं बात करूं तो शिक्षा को लेकर, शिक्षा का कैसा क्या माहौल है इस सरकार में? का स्तर आज ऐसा है, हाँ, जो पढ़ेगा हाँ। तो शिक्षा पाएगा, जो नहीं पढ़ने का उसे कैसे शिक्षा मिल जाएगी। अच्छा, सरकार ने बहुत सुविधा दे रखी शिक्षा में, ऐसा कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं अखिलेश ने लैपटॉप बांट दिए थे, मोदी जी ने क्या किया? अखिलेश ने कहाँ से लैपटॉप बांट दिए थे? हम्म, किसे किसे लैपटॉप मिल गया? बच्चे तो हमारे गांव के भी 100-2 जाते होंगे, यहाँ तो किसी को भी लैपटॉप नहीं मिला। दे दिए होंगे यादों में। अच्छा, यहाँ तो बच्चे तो हमारे पढ़े, डिग्री भी ली, आगे नौकर भी लग गए, उन्हें तो आज लो लैपटॉप मिला नहीं। लैपटॉप नहीं मिले, हाँ बताओ, तो मोदी जी ने क्या दिया फिर? वही तो सवाल है। फोन दिए। मोदी जी सब कुछ दे रहे। अप्पो करेंगे, अप्पो खाएंगे। मोदी जी हमें ना तो कभी सपा ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। अगर मोदी जी की यही है मेहर की, वो हिंदुओं का आदमी, हिंदू प्रवृत्ति का, अखिलेश ने सब कुछ करा। अखिलेश ने लैपटॉप को बेचे। अच्छा एक मिनट, एक पीछे बाबा और बैठे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया बाबा आपका? सुभाष जी। सुभाष, हाँ जी, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? कैसा है आपके यहाँ सहारनपुर लोकसभा का चुनाव का माहौल? बढ़िया हो रहा। बढ़िया है। किसका है? राघव लखनपाल जी हैं, इमरान मसूद जी हैं? लखनपाल का जी, बढ़िया। राघव जी का है। हाँ जी। ऐसे क्या खासियत नजर आती है राघव जी में? इसका आज मैं ये खड़े रहा जी, हम्म, ये गेर चिट्ठी गेल नहीं खड़ा, हर गांव में जाएगा। आ जाते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ आज आज सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे। तो इमरान जी भी तो आते होंगे ना, इमरान मसूद जी? उसके दर्शन भी देखे जी आज। दर्शन ही नहीं हुए? ना जी, वैसे तो आए होंगे आप लोगों से मिलने के लिए, चाहे वोट की अपील करने के लिए आए हों। ना आए नहीं जी। गांव में नहीं आए? ना आए नहीं। तो आप लोगों के बीच में राघव लखनपाल जी ही रहते हैं? हाँ वही रहा जी। अच्छा, हाँ, तो प्रधान, हर आदमी उसी पे खुश है जी। अच्छा, हाँ जी, तो प्रधानमंत्री जी किसे बनाएंगे? उसी बनाऊंगे, उसी बनाऊंगे जी। किसे? योगी को। मोदी को? हाँ, तो राहुल जी में क्या कमी है? राहुल गांधी जी में क्या कमी है? राहुल जी तो 3 महीने भारत में रहे, 9 महीने रहे विदेश में। हाँ बताइए, राहुल जी भी तो युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उसको भी तो उसको भी तो प्रधानमंत्री बनाइए। भारत जोड़ो यात्रा की उसने। भारत जोड़ो यात्रा, नहीं। भारत जोड़ो करी। नहीं बनाएंगे? उससे नहीं बनाता कोई जी। बिल्कुल चुप हो गए हैं राहुल जी के नाम पर। ये युवा भाई भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? रोहित भाई। रोहित जी, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? कैसा है आपके सहारनपुर का लोकसभा चुनाव? भाई दोनों तरफ ही बराबर का मामला है, बराबर का टक्कर है? बराबर की टक्कर है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है राघव लखनपाल सर में बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, बढ़िया नहीं है? बिल्कुल नहीं आता काम में, अच्छा, ना कोई काम ये करा। ताऊ जी को फिर किसने बोल दिया कि वो आते हैं? ताऊ जी तो बता रहे हैं, पहुंच रहे यार हैं। तो बताई दे मैं भाई, बढ़िया है, बाकी बढ़िया आदमी नहीं है लखनपाल सर में। बढ़िया नहीं ना है। हमारे यहाँ कोई काम करा उसने, खड़ंजे खुड़ंजे दे दिए एक आधे लोगों को, बात खत्म। हम्म, पिछली योजना में आ रहा था, हम्म, हारने के बाद में लोगों के ब्याह भी मार लेगा नहीं, बाकी 5 साल में जिस टाइम यहाँ था सांसद कहीं दिखा भी नहीं, दिखे नहीं। बिल्कुल भी नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा। ये ब्याह भी होगी, चिट्ठी चली गई, जब दिखने लगा अन्य कहीं दिखा भी नहीं। अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी भाई 29 साल होगी। 29 साल है। हाँ तो खूबी आप समझदार थे उस वक्त जब सांसद थी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया डाड़। कहीं पर गए भी, पुल पड़ के मामले में भी गए, हमारा एक खेत का पुल है उसके उसमें गए हम भी। अच्छा, बातचीत करना उसा है नहीं, बस बाकी कायदा भाई हो जाए। इमरान मसूद जी आते हैं आप लोगों के बीच में? नहीं, इमरान भाई हमारे यहाँ आता वो भी नहीं आते? ना ना। राघव आते हैं ब्याह शादी में कभी? हाँ राघव आ जा, अभी अभी मैं भी जान लेगा नहीं, पहले नहीं आया था जब सांसद था, जब नहीं अच्छा, आया। देखिए आप युवा हारने हैं। के बाद आया। देखिए आप युवा हैं, जी भाई। कहते हैं कि राजपूत समाज अब की बार के बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रहा है। पूरी नाराजगी है। कल को 7 तारीख है, पूरण सिंह जी आएंगे, आज भी आएंगे शाम के टाइम, वे बताएंगे अकेले हैं? कि भाई नहीं, अकेले वाली बात नहीं है, बहुत बोलिए है। बोलिए। मतलब कल में बताएंगे कि भाई वोट हमें कहाँ करनी, उसके हिसाब से आगे वोट करेंगे हम। अच्छा, हाँ चलिए कोई बात नहीं। ये देखिएगा पीछे 2 और भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी 2 बातें कर लेते हैं कि इनका क्या मन बन रहा है। क्या नाम हो गया भाई साहब? सुमित राणा जी। राणा जी, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? कैसा है माहौल? माहौल ठीक है जी। पहले माहौल हमारे क्षत्रिय समाज का है, जो हमारा क्षत्रिय समाज आदेश करेगा हम उसके साथ चलेंगे। अभी माहौल नहीं बनाया समाज ने? नहीं, अच्छा, हमारी पहले महाकुंभ है, पंचायत है ननोत्ता में, उसके बाद निर्णय लेंगे हम वोट किसे करेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, कल को फैसला होता है कि बीजेपी को वोट नहीं करना, तो क्या समाज के साथ जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, पहले कल- समाज है,
समाज के साथ में जाएंगे पहले, अच्छा, फैसला होता है कि बीजेपी के साथ जाना, फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यदि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फैसला होता है आपके समाज में, तो फिर कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे? अखिलेश जी हैं, दूसरी तरफ मायावती जी हैं। जैसे हमारे क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हैं जो ठाकुर पूरन सिंह जी, और क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हैं, जैसा उनका आदेश होगा वैसा पालन होगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों में से मैं कैंडिडेट पूछ रहा हूँ कि कौन सही नजर आ रहा है। जैसे मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं। वो तो उसमें पंचायत में फैसला करेंगे ना हम, कौन सही आएगा, कल को निर्णय लेंगे उसका। अभी कोई निर्णय नहीं लिया हमने, वोट किसे करेंगे। हाँ, नहीं, तीनों पार्टियों की मैं बात करूं, उसी के लिए सुनिए आपको सुनिए बताया। सुनिए, तीनों पार्टियों की बात करूं, फिर भी अपने मन से बताइए कि कौन सी सही नजर आती है। अभी हमें कोई सही नजर नहीं आ रही। कोई सही नजर नहीं आ रही। हाँ। आप ही का तो सीएम है भाई साहब। सीएम तो है, सीएम तो नजरअंदाज कर दिया था मेरठ में, मुंह फेर के निकल गए थे योगी जी, वह मोदी जी। हाँ, सीएम का भी नंबर है आपकी बार। क्या हो गया भाई साहब, पूरे देश विदेशों में चर्चे हैं आपके योगी जी के। नहीं, चर्चे तो हैं योगी के, योगी को भी तो उतार के फेंकने की प्लानिंग बना रहे हैं। लग मान्य रहा है योगी जी को हटा देंगे। लग रहा है हमें, पूरा पूरा लग रहे हैं। हाँ, अमित शाह जी से हटाने के चक्कर में पूरा पूरा लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप भी मानते हैं ऐसा कि योगी जी हट सकते हैं? हट सकते हैं। जब इन्होंने बड़े बड़े हटा दिए, ब्रजभूषण सिंह हटा दिए, वीपी सिंह हटा दिए, इन्हें हटा तो क्या डर लग रहा है इन्हें। मामला ये भी हो सकता है, हाँ मन में है। हाँ, चलिए, ये देखिएगा, युवाओं से बातचीत कर रहे थे और एक और अंकल जी रह गए, इनसे भी बातचीत कर लेते। काफ़ी समय से बैठे हुए हैं। क्या नाम हो गया जी? चरण सिंह। चरण जी, देखिएगा, युवा तो बता रहे हैं कि अभी मामला खराब चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं? खराब खरूब कुछ नहीं है, तो उसमें प्रदीप चौधरी ने ठाकुर समाज के बारे में कहा था, इसलिए उधर का चल रहा है। अच्छा। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, अच्छा अच्छा। सब बीजेपी एक तो तरफ। युवा तो नाराज दिखाई दे रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। मैं पूरण सिंह की पार्टी के आदमी है ना। अच्छा, हाँ, ये भी मामला है। ये भी मामला है। अच्छा, हाँ। तो नाराजगी नहीं है। नहीं, कोई नाराजगी, हमारी सीट पर तो कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है। ये बता रहे थे भाई साहब के डर लग रहा है कि कहीं योगी जी को ना हटा दे सीएम पद से। अजी वो हटाने लग रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? जान लग रहा है प्रधानमंत्री पद पे हैं, योगी जी को यहाँ हटाने लग रहे हैं। किस तरह हटा देंगे उसे? कोई तरीका तो होगा। अच्छा, एक और सवाल था। ठीक है, चलिए, कल को फैसला होता है इनके समाज का, बातचीत कर रहे थे, तो फैसला होता है कि बीजेपी को वोट नहीं करना, तो फिर कहाँ वोट करेंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे, कहाँ है, वहीं आ जाएंगे लौट के। अच्छा, वहीं घूम जाएगी बात। बस शाम को लौट कर वहीं आ जाएंगे। अच्छा, घूम के वहीं आ जाएगी बात। आज सुबह भूले हुए हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। अच्छा, और से भूले हुआ कहते नहीं जी। वो युवा है, आप उम्र दराज है, काफी एक्सपीरियंस भी है। पता है मुझे इनका। यहीं आ जाएंगे सब यहीं आ जाएंगे। यहीं आ जाएंगे। चलिए, ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की है। लगभग कौन सा गांव था जी? कुराली गांव के अंदर हम राजपूत समाज के लोग थे और भी अन्य लोग थे, तो उनसे बातचीत की कि कैसे यहाँ का चुनाव का माहौल है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। अश्विनी कुमार, जय हिंद।